एक चुटकी जहर रोजाना, एक सास बहू की कहानी। नेहा नाम की एक लड़की का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद नेहा को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नहीं विचारों वाली। नेहा और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना नेहा जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। नेहा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। नेहा के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वो किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब नेहा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वो नाराज होकर मायके चली आई। नेहा के पिता एक डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने नेहा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नेहा जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसीलिए जैसे मैं कहूं वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। नेहा ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर नेहा के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोजाना अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 7 से 8 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? नेहा ने सोचा, 8 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा ही मिल जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से नेहा ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास की किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का विरोध ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। नेहा नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी
पहले जो सास नेहा को गालियाँ देती नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे नेहा की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी थी। नेहा के साथ बैठकर खाना खाती और सोने से पहले भी जब तक नेहा से चार प्यार की बातें ना कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते नेहा को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वो सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वो परेशान हो जाती थी। इस दुविधा में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूरन दिया था। हा 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 हा। तुम्हारी सास को कुछ नहीं होने लगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। असल में बेटी, मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारी सास इतनी भी बुरी नहीं है। वो सिर्फ पुराने ख्यालातों की है, लेकिन अगर तुम अच्छे से उससे व्यवहार करो तो वो भी बदले में तुम्हें प्यार ही देगी। सो प्यारे दोस्तों, बेटी को सही रास्ता दिखाएं और माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। सो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।